हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम की तैयारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है 23। अब लाइन से बेटा एक जैसे क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करो, आपको डेफिनेटली सारे आएंगे। ठीक है, 23 और 24 तो लगभग सेम ही दिया है। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेल्स ऑफ गुड 6000 टू मदन। आपने मदन को माल बेचा 6000 रुपए का। ठीक है, तो एंट्री क्या होनी थी, मदन टू सेल्स कितना 6000। बट आपने सेल्स बुक में केवल 600 लिखे हैं। सेल्स में कितने लिखे हैं आपने, केवल 600। सेल्स बुक बताइए क्या है। अब 6000 की जगह कितने लिखे हैं, 600। अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग होगा तो हम सेम एंट्री फिर से कर देंगे, और ओवर कास्टिंग होगा तो हम एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। 6000 रुपए की जगह सिर्फ 600 रुपए लिखे हैं, तो अंडर कास्टिंग हो गया बेटा। क्या हो गया, अंडर कास्टिंग। और कितने रुपए से, 5400। तो हम फर्स्ट एंट्री बनाएंगे, मदन टू सेल्स कितने रुपए से, 5400। रेक्टिफाइंग एंट्री मेड, सेल्स अंडर कास्टिंग। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन 2000 रुपए, 2000 रुपीज। आपने मोहन से माल खरीदा, तो जर्नल एंट्री क्या बनती बेटा, परचेज टू मोहन। ठीक है, माल खरीदा उधार, तो परचेज टू मोहन कितने रुपए से, 2000। बट रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। परचेज किया और लिख दिया सेल्स बुक में, एंट्री क्या कर दी, मोहन टू सेल्स। क्या एंट्री कर दी हमने, मोहन टू सेल्स। ये कौन सी एंट्री हुई बेटा, रॉन्ग। रॉन्ग को हम क्या करेंगे, रिवर्स, तो सेल्स टू मोहन। अब बताइए कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा। मोहन क्रेडिट क्रेडिट हो रहा है, तो मोहन प्लस होकर आएगा। तो क्या रेक्टिफाई एंट्री बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन, अगर हमें अकाउंट लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस। मोहन के इसमें कितने आएंगे बेटा, 4000, सेल्स में 2000 और परचेस में भी 2000। ये आपको मैं बार बार समझा रही हूं। परचेस किया, सेल्स में लिख दिया, सेल्स किया, परचेस में लिख दिया, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न। इनमें एंट्रीज में अमाउंट ऐड होकर आता है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड वर्थ 500 बाय अ कस्टमर। कस्टमर ने आपको माल 500 रुपए का लौटाया, आपके पास माल आया, सेल्स रिटर्न। तो एंट्री होनी थी, सेल्स रिटर्न किसने लौटाया, कस्टमर। कितने रुपए का माल लौटाया बेटा कस्टमर ने, 500। ठीक है, कस्टमर ने कितने रुपए का माल लौटाया, 500। वॉज इंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। लिखना था सेल्स रिटर्न में और लिख दिया परचेज रिटर्न में, मतलब एंट्री क्या कर दी हमने, कस्टमर टू परचेज रिटर्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अमाउंट की मिस्टेक नहीं है, अमाउंट सेम है 500। ठीक है, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट। अब इस एंट्री को मैं रिवर्स करती हूं, परचेज रिटर्न टू कस्टमर। फिर से देखिए, कस्टमर कैंसिल हो रहा है कि ऐड हो रहा है, दोनों सेम प्लेस पर आ गए। कस्टमर यहां भी क्रेडिट हो रहा है और कस्टमर यहां पर भी क्रेडिट हो रहा है, तो परचेज रिटर्न
भी लिखेंगे, सेल्स रिटर्न भी लिखेंगे और कस्टमर का अमाउंट ऐड होकर आएगा। तो थर्ड एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर में कितने आ गए बेटा? 1000, 500 और 500। रेक्टिफाई एंट्री मेड। नेक्स्ट, सेम इससे पहले वाले में हमने बिल रिसीवेबल किया था कि बिल रिसीवेबल रिया ने दिया था। यहाँ पे चेक मुझे रंजन ने दिया, तो पहले क्या एंट्री होगी? बैंक टू रंजन। डिसऑनर्ड हो गया तो रंजन ऊपर चला जाएगा। राजन है कि रंजन है? रंजन, RAN टू बैंक। पहले चेक आया तो एंट्री बनी बैंक टू रंजन। डिसऑनर्ड हो गया, एंट्री को रिवर्स कर दो, रंजन टू बैंक। कितने रुपए से? 400। बट हमने रंजन की जगह डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। रंजन की जगह हमने किसको लिख दिया? डिस्काउंट। तो हमने एंट्री कर दी डिस्काउंट टू बैंक। ये रॉन्ग को रिवर्स करेंगे, बैंक टू डिस्काउंट। बैंक से बैंक कैंसिल, क्या बचा बेटा? रंजन टू डिस्काउंट। कितने रुपए से? 400। लास्ट बहुत अच्छी एंट्री है। देखिए, एक बिल आया, ऐसा हमने पहले भी किया है ट्रांजैक्शन। बिल फॉर 820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। हमें एक बिल मिला है, बिल रिसीवेबल नहीं, रिपेयर ऑफ मशीनरी, मतलब हमें बिल मिला है रिपेयर ऑफ मशीनरी का। किससे? रमेश से, क्योंकि अभी हमने उसको पेमेंट नहीं किया है, उधार है, हमने रिपेयरिंग करवाई होगी उधारी में। तो हमें एक बिल मिला, तो हम लिख सकते हैं रिपेयर बिल। क्या लिख सकते हैं? रिपेयर बिल, या बिल ऑफ रिपेयर, या बिल ऑफ रिपेयर मशीनरी, जो भी आप लिखना चाहें। किससे मिला है? रमेश से। ठीक है, रिपेयर बिल 820, कितने रुपए का मिला? 820। ठीक है, रिपेयर बिल की जगह काम कीजिए, ये लिख लीजिए बिल ऑफ रिपेयर। किसका बिल है? रिपेयर का, बिल ऑफ रिपेयर। अब हमने इसे परचेज बुक में लिखा, वो भी 720। रिपेयरिंग का बिल था और हमने लिख दिया कि भाई हमने परचेस किया है, तो हमने एंट्री क्या कर दी? परचेस टू रमेश। और अमाउंट की भी मिस्टेक कर दी है, 820 की जगह केवल 720 लिखे हैं। हमें एक बिल रिसीव्ड हुआ रमेश से, हमने मशीनरी का बिल, मशीनरी रिपेयर करवाई होगी, रमेश ने हमें बिल पहुंचाया, हमारे पास बिल आया, तो बिल ऑफ रिपेयर टू रमेश। बट हमने परचेज में एंट्री कर दी। इस एंट्री को क्या करेंगे? रिवर्स। तो रमेश टू परचेज। अब देखो बेटा, रमेश से रमेश कैंसिल तो होगा, बट रमेश के इसमें यहाँ 820 है और यहाँ 720 है, मतलब 720 कैंसिल हो जाएंगे और रमेश के इसमें कितने बचेंगे? 100, मतलब रमेश का नाम भी आएगा। आपको मैं इस तरीके से करवा रही हूं कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आप रॉन्ग, रिवर्स और करेक्ट के साथ कैंसिल करिए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि कहाँ सस्पेंस आएगा, कहाँ नहीं आएगा। अभी सस्पेंस आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिल ऑफ रिपेयर में 820, परचेज में 720 और रमेश के इसमें 100 है। अमाउंट टैली हो गए तो सस्पेंस आने की जरूरत नहीं है। सस्पेंस तब आएगा जब अमाउंट टैली नहीं हो रहे या एक जगह अमाउंट आपका बिल्कुल सही हो। मान लीजिए अगर रमेश के इसमें यहां पर भी 820 होता तो फिर रमेश कैंसिल हो जाता, तो फिर क्या वर्ड यूज होता? सस्पेंस। तो अभी क्या एंट्री बनी बेटा? लास्ट, बिल ऑफ रिपेयर
820 का, 2 परचेज 720 और 2 रमेश 100। रेक्टिफाई एंट्री मेड। बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, मतलब 15 से लेकर 30 तक के 30-35 तक के क्वेश्चंस यदि कोई भी बच्चा कर लेता है तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के सारे क्वेश्चंस कर सकता है। इसमें 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको जरूरी नहीं कि 50 ही क्वेश्चंस आप करें, सारे एक जैसे हैं। आपका बेसिक क्लियर है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर भी आने वाला है, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो करना ही है।